हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो? कैसे चल रहा है? कैसे जा रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम्स? घर पे सब कैसे? सब चंगा? लाइफ एकदम मज़े में? आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जेई। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मेरे पास मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है और इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है और आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं माय डियर, हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, खुद तो कनेक्ट होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट हो जाएं। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के, क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको कनेक्ट होके? तो देखो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। कुछ 4 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स की पूछो नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है यार, वो है डेली लाइफ क्लास का। जब आप हमारी ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका मिलता है। जब आप लाइव कनेक्ट होते हो तो वहाँ पे समझ लो एक लाइव क्लास वाली फीलिंग आ रही है। आपके सामने हम बैठे हैं, आपके मन में जैसा भी जो भी डाउट है वो बिंदास होकर आप पूछते हो। सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम क्वेश्चंस कराते हो, सर क्यों ऐसा नहीं, तो आप बिंदास होकर आप हमसे डिस्कशन करते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग भी करवाते हैं। पोलिंग में क्या मज़ा आती है, इसको बोलते हैं लाइव पोलिंग। क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन में टिक करना होगा। इसके बाद फ़ायदा ये होता है कि पोल करने से हमको ये एहसास हो जाता है कि यार कितने बच्चों ने सवाल को सही किया, कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। ठीक है, ओवरऑल का परसेंटेज निकल जाता है कि हाँ यार इतने बच्चे सही करके बैठे हैं, क्या आप उसमें हो या नहीं हो। और उसके बावजूद भी जिन्होंने किया है उन्होंने उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लिया है। टाइम हम अलॉट करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं क्वेश्चन 2 मिनट का है तो हमने उसको 2 मिनट दिया, क्या उस बच्चे ने उसको 2 मिनट में कर पाया या नहीं कर पाया, ये सब बाहर निकल आएगा आप अगर हमारी लाइव क्लास और लाइव पोल को एंजॉय करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ साथ ये भी देखो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी एनालिसिस कौन करेगा। उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे यार मॉक टेस्ट दो और क्विज़ेस को अटैम्प्ट करो। जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप क्विज़ अटैम्प्ट करोगे, तो कहते हैं कि यार प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे ना, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, तो आपको एहसास होगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है या गलत है, या कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, कैसी मिस्टेक है। क्योंकि यार हर क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ कहता है, हर सवाल में एक जादू है, हर सवाल अपने आप में कुछ ना कुछ सिखा जाता है। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दो, क्विज दो, उससे आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज यार स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितना भी कोर्स है, जितना भी A to Z जितने भी कोर्सेज हैं, सब अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में चलते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और मैनर में चलते हैं। मींस आपको क्लास में रेगुलर बेसिस पे DPP मिलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे मिलते हैं, उस DPP पे डिस्कशन होता है, माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है। आपके पास n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं, वो आपके आगे पीछे लगे हुए हैं कि आप कैसे काम करते हो, आप कैसे पढ़ते हो, आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वो फैकल्टीज़। ठीक है, इससे आपका एक शेड्यूल बनता है कि आपकी इतनी क्लास इतने बजे, इतनी क्लास इतने बजे, तो आपका बॉडी क्लॉक और माइंड क्लॉक वैसे बना रहता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है, हम एक स्लॉट की टाइमिंग होती है, इस स्लॉट में इतने बच्चे, इस स्लॉट में इतने बच्चे, इस टाइम पे ये क्लास होनी है, तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यार। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे अच्छी चीज़, सबसे ज़्यादा फ़ायदे इस अनलिमिटेड एक्सेस के हैं। सबसे पहला देखो फ़ायदा ये है कि अगर इन केस आप हमसे लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और सब अपने आप में A क्लास के फैकल्टी हैं यार। ठीक है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस की हेल्प से जितने फैकल्टी से पढ़ना है उनसे पढ़ो, जिस क्लास में जाके बैठना है उस क्लास में जाके बैठो, तुम्हारी मर्जी, अपना टीचर अपने आप से चुनो। देखो बहुत बड़ी बात है,
आपके पास केमिस्ट्री के 10 टीचर हैं, किसी को कोई पसंद आएगा, किसी को कोई पसंद आएगा, लेकिन आपको जो पसंद आ रहा है आप उसकी क्लास में जाओ, ठीक है। जिस क्लास में जाना चाहो, आप दोनों की क्लास में पढ़ना चाहो, दोनों की क्लास में पढ़ो। आपका मन कर रहा है यार मैं फिजिकल ऑर्गेनिक एक साथ खत्म करूंगा, कर सकते हो यार, इट्स अप टू यू, ठीक है। कोई बैच में क्या चल रहा है, कोई बैच में क्या चल रहा है, आप जाके एंजॉय करो, मतलब आपके पास पूरी खुली छूट है। और उसके बाद ये भी छूट है कि भैया आप जो है रात में 10 बजे पढ़ना 10 बजे पढ़ो, आपके 12 बजे पढ़ना 12 बजे पढ़ो, सुबह 6 बजे पढ़ना तो 6 बजे पढ़ो, सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा स्लॉट, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा गोल, सब कुछ एक बार में आ जाएगा, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमारे प्लस को लेने के लिए, हमारे सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी है आपको, बहुत ही इकोनॉमिकल। और मैं अफोर्डेबल आपसे क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो करीबन मेरे हिसाब से साल का आपसे 1.25 लाख से 1.5 लाख ले जाते हैं, इससे कम तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ 30K की डिमांड करते हैं, दैट इज 30,000 की। इसके अलावा भी बेटा अगर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको वो भी मिल जाता है, लेकिन आपको उसके लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, और मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को यूज़ करके माय डियर आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, और इस डिस्काउंट के बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27,000। अब माय डियर सोचो कि इस अमाउंट में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टी से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, तो सोचो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप क्लास 11th में हो, या आपका ड्रॉप आउट का प्लान है, या आपके कोई भाई बहन अभी छोटे हैं और उनका प्लान है कि वो 2 ईयर के लिए पढ़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह आप उनसे कहो या खुद भी 24 मंथ के लिए रिकमेंड करो, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड 24 मंथ के लिए करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यार, आप गैप को देखो, अमाउंट के गैप को देखना है। यहाँ पे कितना है 27, यहाँ पे कितना है 32,400, मतलब नियरली 5,400 का गैप है एग्जैक्टली। अब 5,000 के ऑलमोस्ट गैप पे आप जो जर्नी 12 महीने की थी वो जर्नी 24 महीने की होने जा रही है। तो सोचो लंबी जर्नी होगी, लंबी दूरी तय करेंगे, मिल के तय करेंगे, ज़्यादा आप कंफर्टेबल पढ़ोगे, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप सोच रहे हो कि सर मैं 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ में मैं IIT JEE और नीट निकाल लूँगा, तो यार ये सपने देखने के बराबर है, प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अगर मान लो फॉर अ सेकंड तुम्हारी रैंक आ भी जाती है, निकाल भी लेते हो, रैंक नहीं आती तो क्या, फॉर अ सेकंड तुमने तुक्का मार के निकाल लिया, ठीक है, तुम्हारी कट ऑफ गई, हमारी 100 कट ऑफ गई और तुम्हारी 100 ही आए, तो कट ऑफ ला के क्या कर लोगे यार, कोई कॉलेज थोड़ा ना मिलना है, ठीक है। तुम भी जानते हो ये बात, हम भी जानते हैं। ओवरऑल पहले तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यार जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है आप उसके साथ चलो, उस गोल के साथ चलो, 12 मंथ 24 मंथ को एडॉप्ट करो, क्योंकि 1 3 6 में कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर अगर आपको लगता है कि आप इस अमाउंट को एक साथ नहीं पे करना चाहते हो, तो हमारे पास EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ 12 मंथ एंड 24 मंथ। आप इस EMI के बेसिस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, इस EMI से भी, ठीक है। अब देखोगे कि यार पर मंथ की अगर मैं EMI निकालने लग जाऊं तो आ रही है 1350। अब यार 1,350 रुपये होते क्या हैं ये, हैं 1,350 है क्या, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। 1,350 में आपको 3 सब्जेक्ट PCM, मतलब 500 रुपये से भी कम में एक सब्जेक्ट पा रहे हो तुम यार, हैं 500 रुपये से कम में भी एक तुम्हें सब्जेक्ट मिल रहा है, क्या चाहिए यार इससे अफोर्डेबल। और इससे कुछ हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, हाँ सर अफोर्डेबल है, ठीक है। मैं आपको बता दूं माय डियर, हमारे अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने जा रही है कुछ दिनों में, ठीक है। और जो नई प्राइस हाइक होने जा रही है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई जो आपका 1 ईयर का आपको मेरे कोड से जो 10% वे ऑफ मिलता था, ठीक है, दैट इज़ धीरेन कोड यूज़ करके DHIREN, इससे आपको 27,000 का जो अमाउंट था, अब वो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाने वाला है 34,650 होने वाला है। और जो 32 वाला था वो कितना हो जाने वाला है, वो 50 हो जाने वाला है। तो माय डियर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जाने में गैप ज़्यादा है, ओके। और अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये डेट 10 सितंबर की है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है
इस 10 सितंबर से पहले हमारे इस प्लान को, हमारे इस कोर्स को ले लो। इससे प्रॉफिट, इससे फ़ायदा ये है माय डियर कि आप कम अमाउंट में, करंट प्राइस में आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे, ज़्यादा हमसे हमारे चीज़ों का फ़ायदा उठा पाओगे। अदरवाइज़ यार अगर प्राइस बढ़ गई तो देखो पढ़ना तो है ही है, जाओगे कहाँ, आज नहीं कल नहीं, कहीं ना कहीं पढ़ना तो है ही है। तो जब आपको बेटा पढ़ना है तो थोड़ा लॉजिकली और सोचो कि हाँ यार हमको क्यों नहीं करंट प्राइस में लेना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ फटाफट से हमारे प्लान का फ़ायदा उठाइए, हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप हमारे साथ कनेक्ट होइए। करंट प्राइस में जितनी जल्दी हो सके आप ले लीजिए यार, ठीक है। और लेते वक्त ये कोड मत भूलना दोस्त, दैट इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN, ठीक है। बढ़ते हैं माय डियर। ये देखो मैं कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारी क्लास में PYQ सीरीज़ चलती हैं, उसकी झलकियाँ हैं। कैसे हम लोग PYQ सीरीज़ पे काम करते हैं, कैसे देखो आप हमारी क्लास में आओगे तो डेली लाइव क्लास में आपको मौका मिलेगा। मैं वहाँ पे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे टॉप 500 के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। हर एक चैप्टर को मैं टच कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ कह के चला जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, तो आओ हमारी क्लास में इनरोल करो अपने आप को। एक टाइम है हमारा, मेरा रोज़ रात के 9 बजे का टाइम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फॉलो करो मुझे, आपको नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगा कि मैं इतने बजे ये टॉपिक की क्लास लेने जा रहा हूँ। अभी मौसम IIT का चल रहा है तो मैं मॉक टेस्ट खूब सारे डाल रखे हैं, आप देखो तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी ऐप को फटाफट से डाउनलोड करो और इन सब का फ़ायदा उठाओ दोस्त। ये कुछ झलकियाँ हैं, देखो कैसे बच्चे क्लास में बिंदास होकर हमसे बात करते हैं। सर पोल सीख रहे, सर पोल कर दीजिए, ठीक है। हमने कोई क्वेश्चन दिया, बच्चा पोल करता है, पोल करने में बड़ा मज़ा आता है, उसको पता चलता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे होना है दोस्त, ठीक है। तो सोचो कितना मज़ा आती होगी क्लास में, एक बार आके एंजॉय करके तो देखो यार, मेरी बात कुछ तो मानो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्त। रिएक्शन मैकेनिज्म का आज पार्ट 9 है। आपको पता है कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 9 डाल रखा है। इसका मतलब माय डियर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक अपन लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पार्ट 9 को देखने से पहले 1 से 8 को ज़रूर देखो और आप उसका रिलेट कर पाओ कि हाँ यार पार्ट 9 में क्या होने वाला है। मैंने पार्ट 8 पार्ट 7 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू ऑफ पार्ट 8 कह सकते हो उसको। और आज के पार्ट का नाम है NGP, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये अपने आप में एक पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये NGP इतना स्टार टॉपिक है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के, और गारंटी है कि यार IIT मेंस में, IIT के एडवांस में आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या तो क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आता है, किसी न किसी फॉर्म में आपको ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। बहुत बहुत क्लासी और बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। तो हम जानेंगे कैसे NGP कब क्यों कहाँ लगती है और क्या उसका रोल होता है हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्त कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तो आओ सीखते हैं, दैट इज़ NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नाम को पकड़ो आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नाम को पकड़ो। नेबर मतलब तुम्हारे बगल वाला, उसके ग्रुप का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होना। एक रिएक्शन के नेबर का, उसके ग्रुप का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कहलाना नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कब कैसे क्यों, बहुत सारे सवाल मन में होंगे, लग रही होगी कहाँ लगेगी NGP, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे होने वाले रिएक्शन के बारे में रेट क्या होगा, तो सब देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ और कब कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हमेशा
sp3 कार्बन के पे जो लीविंग ग्रुप लगा है उसके साथ बगल में कुछ ग्रुप्स लगे रहते हैं जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, उसी पार्टिसिपेशन को अपन लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं। दोस्त, कहने का सेंस एक बहुत छोटे से एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, बहुत छोटे एग्जाम्पल समझना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मेरा कोई एक लिविंग ग्रुप लगा है OTS नाम का, और इमेजिन करना कि यहाँ पे मेरा कोई एक लोन पेयर है ऑक्सीजन का। तो होने क्या वाला है कि इस ग्रुप के लिए ये इन सबके नेबर हैं, तो इस नेबर ग्रुप में लगा हुआ एक लोन पेयर इसको अटैक करने में हेल्प करेगा, इस पे अटैक करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। क्या होगा प्रोडक्ट वो बाद में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आप कहाँ ऑब्जर्व करोगे, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वहाँ ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे लीविंग ग्रुप जो कि sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, उसके बगल में कोई ऐसे ग्रुप लगे हों जो कि अपना इफेक्ट रेट को बढ़ाने में लगाएं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में लगाएं। इसी पार्टिसिपेशन को अपन लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने डेफिनेशन वाइज कि कार्बन जो कि sp3 है उसके साथ लीविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है, और उनके बगल उसके बीटा पोजीशन पे, उसके गामा पोजीशन पे, उसके डेल्टा पोजीशन पे कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हों जिनका पार्टिसिपेशन हो दोस्त, पार्टिसिपेशन से होगा ये किस बात में पार्टिसिपेशन हो, तो लीविंग ग्रुप को बाहर निकालने में, या यूँ कहूँ कि रिएक्शन को फास्ट करने में, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में। रिएक्शन के रेट को बढ़ाना नहीं, मतलब समझ लो 100 200 300 गुना बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये बवाल हो जाएगा। इसका मतलब ये लग गया एक जगह तो sp3 के जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके बीटा, उसके गामा, उसके डेल्टा, उसके इप्सम पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिनका पार्टिसिपेशन होना है, उसी पार्टिसिपेशन को बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब मन में सवाल आएगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से ग्रुप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और इनके दिखाने से इसके प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा और इनके रेट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से ग्रुप हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का साथ देंगे। ग्रुप्स which participate in the neighboring group participation. देखो 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं, इसके डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है लोन पेयर कंडीशन। अब ये लोन पेयर कंडीशन क्या है समझेंगे। अगर समझो कि नेबरिंग ग्रुप में जो ग्रुप हो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ग्रुप कंटेन लोन पेयर, पहली बात। दूसरी बात स्ट्रेन इन द रिंग। अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। स्ट्रेन इन द रिंग होनी चाहिए। और तीसरा पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ये पाई बॉन्ड एरोमेटिक सैचुरेटेड रिंग भी हो सकती है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड रिंग्स, ठीक है। तो एक एक करके हम देखने जा रहे हैं कि कैसे लोन पेयर अपना रोल प्ले करेगा, कैसे स्ट्रेन का रोल है रिंग के साथ और कैसे पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहला आएगा लोन पेयर ग्रुप्स। लोन पेयर वाले ग्रुप्स जब कभी भी अपने साथ लगे होंगे, समथिंग लाइक, मैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लेना ये मेरा कोई लिविंग ग्रुप है Lg, ठीक है। Lg के बगल में ये वाला कार्बन लगा है, ठीक है। अब ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये लोन पर आके अटैक करने जा रहा है, ठीक है। ये इस पे अटैक करेगा और ये इसको बाहर निकालेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखें कि लोन पेयर का पार्टिसिपेशन कैसा होता है, ठीक है। ये तो तुम सब जानते हो ना यार, लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। आई हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, OTS हो गया,
OTF हो गया, ट्रोफाइलेट, ठीक है, मिस्टाइलेट, ब्रोसाइलेट, बहुत सारे पीछे हमने लिविंग ग्रुप देखा है। मैं अभी लिविंग ग्रुप पे कंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं लिविंग ग्रुप के बगल में जो उसके नेबर हैं उनके लोन पेयर का पार्टिसिपेशन दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी भी कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो NGP होता है, जहाँ पे जिस लोन पेयर पे नेबरिंग को पार्टिसिपेशन लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी? ऑफ NGP की। जो हमारा NGP का मेंबर है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, ये मैटर करता है। मैंने आपको बताया है पीछे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट, है ना। मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे इमेजिन करना दोस्त, इमेजिन करना यहाँ पे मेरे पास एक OTS नाम का ग्रुप है, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ये मेरा ये मेंबर है, और थोड़ी देर के लिए दोस्त मैंने इसको सल्फर कर दिया, और ये मेरा LG है। अब पार्टिसिपेशन तो इसका भी होगा बाहर निकालने में, और पार्टिसिपेशन तो इसका भी होगा बाहर निकालने में, लेकिन तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट है यार, क्योंकि ये 3p ऑर्बिटल से दोस्त बिलोंग करता है और ये दोस्त 2p ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एज ए NGP, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करना है और उसका काम है कि कार्बन के sp3 के से लगे हुए लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, तो उसके लिए NGP लगती है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या होती है कि चूंकि हम लोग इंटरमीडिएट की बात करने लगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो NGP का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। अब मैं बहुत क्लासी चीज बताने जा रहा हूँ। इंटरमीडिएट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेकंड्स के लिए रिंग बनती है, साइक्लिक रिंग क्रिएट होती है, उसके बाद ही बाद में अगला स्टेप होता है। तो साइक्लिक रिंग हमारा एज इंटरमीडिएट रिंग होनी चाहिए, और ये रिंग स्टेबल होनी चाहिए। अब स्टेबल को जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे अच्छी रिंग 5 की मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलूँगा यार, ये IUPAC गोल्ड बुक, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC बुक के अकॉर्डिंग है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता यार, ठीक है। तो 5 के बाद ऑब्जर्व किया 6 को, उसके बाद ऑब्जर्व किया 7 को। हाँ, कुछ बुक्स लगभग 7 को 3 के बराबर लिखती हैं, ठीक है, 7 से बराबर है। और सबसे वर्स्ट किसका है? इंटरमीडिएट स्टेबल 4 का है। मतलब अगर आपके साथ एक जगह 5 की रिंग बन रही है और एक जगह 4 की रिंग बन रही है दोस्त, तो 5 की रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी एज कंपेरिजन टू 4 वाले के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, ठीक है। इमेजिन करना दोस्त, ये तुम्हारा कंडीशन कुछ ऐसी है, आप इसको अटैक कराओगे यार, ये बाहर करोगे, बच्चा मेरा नंबरिंग कर ले, देख 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये इसके साथ बन जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो ये 5 की रिंग बनने वाली है दोस्त, है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर A है, और मैं अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना रहा हूँ। एक कम करना है इस बार हमको याद से, है ना। चलो यहाँ लगा देते हैं OTS। अब देखो ये लोन पर अटैक करेंगे और ये बाहर निकलेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, और इसके साथ जब रिंग बनेगी तो 4 बन जाएगी। तो ये मेरी B की रिंग है और ये मेरी A की रिंग है। तो अब देखो एग्जाम में पूछेगा NGP तो दोनों में लग रही है, रिएक्शन का रेट तो आएगा ना अलग अलग, क्योंकि मैंने क्या कहा आपके को कि साइक्लिक रिंग की स्ट्रेन देखते, साइक्लिंग की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं। 5 की साइक्लिक रिंग ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। इस केस में तुम्हारे मन में सवाल चल रहा होगा, सर हम 6 के लिए पढ़ के आए हैं। दोस्त अपनी जगह तुम सही हो, तुम 6 के लिए पढ़ के आए हो कि 6 की रिंग में स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये IUPAC गोल्ड रूल है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा। 5 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी इंटरमीडिएट के तौर पे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और 7 और 3 ऑलमोस्ट सेम, और लास्ट में आएगी हमारी 4। तो अगर मैं A और B की बात करूँ दोस्त, तो तुम्हें पता है कि A से बनने वाला रिएक्शन का जो रेट होगा वो B के रेट से माय डियर बहुत फास्ट होगा। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, रिंग की स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहला था हमारा लोन पेयर का क्या रोल होता है। अब देखो इसके प्रोडक्ट पे कैसे पीछे पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट और कैसे देखते हैं इसका असर, ठीक है। हाँ देखो, देखना, मान लेना थोड़ी देर के लिए यार
यहाँ पे मेरा कोई लिविंग ग्रुप है OTS, ठीक है, और आपको रिएक्शन कुछ ऐसे देगा Cl-, आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा दोस्त, यहाँ दिखेगा और बोलेगा मुझे प्रोडक्ट बना दे, प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो देखो ये मेरा लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 की रिंग बना रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा होगा यार, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरा 5 है यार, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर निकल गया, ये एक 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। ये रिंग अपने आप में स्टेबल है, डोंट वरी। अब आप क्या करोगे, इस पे Cl- का अटैक कराओगे। तो आपको पता है कि O पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो हमको प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो ये नेगेटिव और ये वहाँ पॉजिटिव और ये इसने इस पर अटैक किया। मैं अभी प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ रहा। तो ओवरऑल आपका आंसर ये आ जाएगा क्या, ये 4, ये 5 के साथ ऐसे और यहाँ आ जाएगा Cl, ठीक है। अब बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट पढ़ के आए हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। मैं आपको अभी असर दिखाता हूँ, क्या असर पड़ेगा इसके रेट पे। तुम बिलीव नहीं करोगे, रिएक्शन की रेट बढ़ती नहीं है, ना जाने कितने गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है दोस्त। एक मान लो ये मेंबर A है और एक दोस्त मान लो मेंबर आपका ये है, ये जेई का क्वेश्चन है, मैं जेई से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सी है। अब हमसे बोला है कि बताओ इनमें से, इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ दोस्त। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल कार्बोकैटायन आएगा और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आएगा वो तो स्टेबल होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ना ये देखो ये अटैक करेगा इस पर और ये बाहर निकलेगा। और इसका रेट ना अगर इसका रेट 1 है ना, तो इसका 10 की पावर 18 है भाई साहब, मतलब 10 टाइम्स का रेट है, इसका 10 पावर 18 टाइम्स है। सोचो, बढ़ता नहीं है, इतना बढ़ता है कि आपकी उम्मीद से परे इतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है इसके पार्टिसिपेशन से। ये सब ऑब्जर्वेशन डाटा है यार, ठीक है, याद रहेगी दोस्त, ठीक है। तो ये इस पर अटैक किया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पॉजिटिव, फिर बाद में किसी और का अटैक करना होगा, हम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, ठीक है। तो यहाँ आया तुम्हारा सी, सबसे फास्ट हो जाएगा। अब खुद सोचो यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अब इतने टैलेंटेड तुम हो ही गए हो। ये कार्बन का आपका sp2 हो जाएगा, ये कार्बन का sp हो जाएगा दोस्त। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कार्बन का sp2, इसलिए आ जाएगा A और उसके बाद आ जाएगा आपका। तो मेरी बात तुम समझ पाए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा नहीं रहा भाई मेरे, बहुत तगड़ा बढ़ा रहा हूँ, बहुत तगड़ा रेट बढ़ जाता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। मैं इस टॉपिक को इतना तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि ये आपकी उम्मीद से कहीं रेट बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब एरोमेटिक हमने फेल है, मतलब अगर तुम बिलीव नहीं करोगे, तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पे H2I लगा देते तो ये किसके सामने फेल है, C के सामने। मैं बहुत साफ बता दूँ, इतना तगड़ी चीज़ है ये, इसका रेट इतना फास्ट है, ठीक है। तो NGP को थोड़ा सा यार अच्छे लेवल पे पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि क्या बोलना चाहता है NGP, कैसे बोलना चाहता है। तो अभी हमने देखा NGP, क्या देखी हमने NGP देखी लोन पे जैसे ग्रुप में NGP कैसे होती है। एक बार पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चंस अपने माइंड में होंगे वो हम लोग करा देंगे आपको। तो ये हमारा था NGP, किस में देखी हमने लोन पे वाले ग्रुप में देखी। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं NGP इन पाई बॉन्ड्स।
पाई बॉन्ड्स के अंदर एनजीपी का क्या रोल है। तो देखो दो तरह की पाई बॉन्ड्स में हम लोग को एनजीपी ऑब्जर्व होती हैं। एक होती है एनजीपी इन सिंपल पाई बॉन्ड, सिंपल बोलो या थोड़ा स्ट्रेन्ड बोलो, दबी हुई, स्ट्रेन्ड पाई बॉन्ड। स्ट्रेन पाई बॉन्ड। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पाई बॉन्ड एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो पहला है एनजीपी इन स्ट्रेन। देखने जा रहे हैं कि कहाँ पे आपको एनजीपी ऑब्जर्व होगी। क्या सारे ही पाई बॉन्ड अपने आप में एनजीपी दिखा देते हैं? ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी से तुमने किसी को भी बोल दिया नहीं सर यहाँ पे भी एनजीपी लगेगी, ऐसा नहीं है। कुछ आईयूपीएसी के रूल हैं यार, हम उस रूल से बाउंड है, उनके ऑब्जर्वेशन है, उनके डाटा हैं, हम तो बस आपको एक ज़रिया है उसको आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाई बॉन्ड जहाँ पे स्ट्रेन्ड कंडीशन आती है। ठीक है, तो आपने कभी नाम सुना हो इस ब्रिज वाले का, 7 मेंबर ब्रिज का। जैसे ये मान लो ब्रिज है, 7 मेंबर ब्रिज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब कभी भी इस ट्रेन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रिंग बन रही है ये इसके अंदर स्ट्रेन है, आपको पता है, और इस स्ट्रेन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और मान लेना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कोई आपका लिविंग ग्रुप है, मैं LG लिख देता हूँ दोस्त। अब होने क्या वाला है, ये पाई बॉन्ड का जो पार्टिसिपेशन है ना, जो तुम्हें पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इन पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होने वाला है। होने कुछ ऐसे वाला है कि ये पाई बॉन्ड के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ और ये बाहर निकलेगा, मतलब एकदम बवाली हो जाएगा, अलग लेवल की केमिस्ट्री चली जाती है यहाँ पे यार। और इमेजिन करना दोस्त, यहाँ पे आया नेगेटिव और ये आया पॉजिटिव, तो मैं तुम्हें एक बस एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि ये इसके साथ एक रिंग बनाती कुछ ऐसे दोस्त। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर, मतलब पाई बॉन्ड ने इस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक इंटरेक्शन दिखाया। तो देखो नेबरिंग वर्ड क्यों मैंने बोला कि देखो ये इस पूरी फैमिली का ये नेबर है, तो ये नेबर अपना दोस्त इसके साथ जा रहा है एनजीपी देने। इससे रिएक्शन की रेट बढ़ती नहीं है, मैंने क्या कहा, बहुत बढ़ जाती है यार, बहुत तगड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एनजीपी का बहुत अच्छी खासियत है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड एनजीपी। ठीक है, लेकिन वो पाई बॉन्ड स्ट्रेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया खुला हुआ पाई बॉन्ड है तुम बोला एनजीपी करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी अगर मैं तुमसे बोलूं दोस्त कि एक डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ है, तो यहाँ के अंदर डबल साइड एनजीपी लग रही है, डबल साइडेड एनजीपी लग रही है। अब खुद देखो यार डबल साइडेड एनजीपी कैसे होती है। तो देखो यहाँ से भी स्ट्रेन मिल रहा है इसको और यहाँ से भी स्ट्रेन मिल रहा है। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप ले लेना यार, LG। ठीक है, तो देख सकते हो इसको स्ट्रेन यहाँ से भी मतलब एनजीपी दिखा सकता है और ये यहाँ से भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे डबल साइडेड एनजीपी है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड स्ट्रेन होना एनजीपी के अंदर। ठीक है, अब तुम्हें एक बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जेई का क्वेश्चन है ये, उसने ऐसे क्वेश्चन दिया था। एक यहाँ पे उन्होंने आई लगाया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ये मान लेना 1, ये दोस्त मान लेना स्ट्रक्चर तुम्हारा 2, और ये मान लेना दोस्त तुम्हारा SN रिएक्शन। अब उन्होंने बोला था SN रिएक्शन में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताइए। तुम्हें क्या लगता है कितने बच्चे सवाल को छोड़ के आए होंगे? बहुत छोड़ के आए। ठीक है, ये है कुछ नहीं, ये असल में अभी जो हमने एग्जाम्पल दिए ये वही एग्जाम्पल है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब देखो अभी तुम्हारे सामने इधर नहीं दिख रहा था, अब तुम्हें आंसर दिखेगा। अब तुम खुद ही बोलोगे हाँ सर यहाँ पे डबल साइडेड एनजीपी खेल रहे हैं,
डबल साइडेड एनजीपी है, यहाँ पे नो एनजीपी, कहीं एनजीपी नहीं लग रही है, नो एनजीपी, और यहाँ पे सिंगल साइड नॉर्मल एनजीपी है। तो खुद सोचो दोस्त, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सी वाले में, थर्ड वाले में सबसे तगड़ी एनजीपी लग रही है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो मैं सीधे इसका आंसर यहीं कहीं लिख देता हूँ। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 3, देन आएगा तुम्हारा 1 एंड देन आएगा 2। ठीक है, जेई ने 4 मार्क में क्वेश्चन को दिया था, तो सोचो कुछ सोच समझ के दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बहुत प्यारी चीज़ है यार। ठीक है, तो ये हमारी थी एनजीपी इन द स्ट्रेन पाई बॉन्ड। अगला आएगा इसी के अंदर नेक्स्ट 2, एनजीपी इन द पाई बॉन्ड एरोमेटिक रिंग। हाँ, ये बात बता दूं कि जब कभी भी पाई बॉन्ड एरोमेटिक रिंग की हम बात करेंगे तो उस टाइम रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप एनजीपी करा रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप प्रोडक्ट बना लोगे तो उसकी एनजीपी में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखोगे दोस्त। और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मान लो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये मेरा मान लेना OTS लगा हुआ है। पहले तो देखो एनजीपी लगनी कैसे है, तो ये पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, ये पाई बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करते हैं। देखो ये यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस पर अटैक कर रहा होता है। ठीक है, और जब अटैक करता है तो कुछ पल के लिए सही, अगर मैं तुमसे शिद्दत से बात करूँ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आया होगा, यहाँ पॉजिटिव आया होगा, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ का आया पॉजिटिव, और ये कुछ ऐसे बना ले दोस्त। एक सेकंड देना यार, ये ऐसे था। तो इमेजिन करना, थोड़ी देर के लिए OTS को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बाहर निकल गया ये, और ये इसके साथ क्या आ गई, एक रिंग सी बन गई, एक ये रिंग सी बन रही है। ठीक है, इससे ये बाहर हो चुका होगा, पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो फाइनली दोस्त कुछ ऐसे बनने वाला है क्या, आई होप माय डियर समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन चूंकि हमको एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी है, इसलिए इन फ्यूचर अगर मैं कोई और न्यूक्लियोफाइल बाहर से ले आता हूँ तो बिना सोचे समझे अटैक मारूंगा। ठीक है, अटैक ऐसा करूंगा कि ये वापस स्ट्रेन फ्री हो जाए, क्योंकि वो रिंग को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, बात का ख्याल रखना है आपने। बस इसने तो इतना ही काम किया था, कि इसमें तो बस रिंग को पार्टिसिपेट करने में हेल्प किया था। तो हमारा फाइनल आंसर ये आया है। सवाल ये नहीं है कि आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, सवाल ये है कि आपको एनजीपी का पता होना चाहिए। क्या बोला? सवाल ये नहीं है कि मैकेनिज्म आनी चाहिए, सवाल ये है कि एनजीपी का पता होना चाहिए। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में मान लो ऐसे आ गया, थोड़ी देर के लिए यहाँ एक बंदे ने OTS ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन में ऐसे आ गया, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो बोलेगा ये A है ये B है, मुझे बता रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर किसका है। अब तुम बोलोगे यार हम तो पढ़ के आए SN1, हम पढ़ के आए SN2, और ना यहाँ पे दोनों के हिसाब से देखें तो बराबर लग रहा है। वो नालायक एक ऑप्शन देगा A ग्रेटर देन B, A बराबर B एंड A लेस देन B, तो आधे लोग तो छोड़ के चल देंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या है, या B टिक करके चले आएंगे। हाँ या नहीं? दिल से बोलना, अगर तुम्हें ये ना पता हो तो तुम क्या करोगे? बोलोगे सर कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई कमेंट नहीं कर, क्योंकि देखो तुम अगर लगाने लग जाओगे सर पॉजिटिव चार्ज, और सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सर मैं यूँ नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लग रही है, दूर दूर तक नहीं लग रही है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5, यहाँ पे भी 3 2 5, कहाँ जाओगे बेटा? खेल लो जहाँ खेलना है।
लगा लो तुम अपनी SN1 SN2 कंसेप्ट, दूर दूर तक नहीं लगेगा तुम्हारा। लेकिन तुमसे तो पूछा है उसने, तुमसे बोला है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बताओ, तो इसका मतलब वो बराबर दे रहा है क्या? नहीं, वो वहाँ से आपके साथ NGP खेल रहा है। तो NGP को देखने का अपना एक नज़रिया है, अपना चश्मे का अपना पावर है उस NGP को देखने वाला। ठीक है, अपने माइंड को ऐसे फ्रेम करो कि भैया हाँ यार मुझे देखो NGP दिख रही है, ठीक है, रिंग बनते हुए। जब मुझे दिख रही है NGP तो सड़क से प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इसका मतलब B जो हो जाएगा अपने आप ग्रेटर देन A हो जाएगा। अब NGP सोचो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या ऐसा सोच पाओगे? तुम तो देखो बहुत बच्चे तो छोड़ देंगे और बहुत बच्चे A बराबर B लगा के आएंगे, है ना? होना नहीं चाहिए ना ऐसा। मैं आपको वहीं पर बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे NGP को देखो और कहाँ पे NGP को नहीं देखो, कहाँ पे आपको NGP दिखनी चाहिए। NGP नहीं दिखेगी तो पिक्चर फिर यार टेढ़ी मेढ़ी हो जाने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्त? पक्का। तीसरा आता है NGP, इसको बोलते हैं स्ट्रेन रिंग। आपने पढ़ा होगा NGP इन द स्ट्रेन रिंग। मैं आपको एक कंसेप्ट सुनाता हूँ, आपने सुना जरूर होगा। आपने कभी बनाना बॉन्डिंग का कंसेप्ट सुना होगा, ठीक है, आपने कभी सुना होगा। आपने ये जरूर मुझसे पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा यार कि जब हमारा ये कार्बोकटायन होता है तो ये जो, इसको हम लोग डांसिंग ऑफ रेजोनेंस कुछ बुक्स बुलाती हैं, डांसिंग ऑफ रेजोनेंस नाम का कंसेप्ट होता है। दोस्त आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इसमें जो ट्राईसाइक्लिक प्रोपेन रिंग है वो कुछ ऐसे होते हैं, प्लेन से थोड़े से बाहर होते हैं। इसका रीज़न बिहाइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है दोस्त, है ना? तो ये अब, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तुम जानते हो, तो तुम्हें पता है कि ये सटक से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और इससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, बहुत तगड़ी बढ़ती है। अब तुमने पढ़ा होगा इसको डांसिंग ऑफ रेजोनेंस में, लेकिन असल में ये कंसेप्ट है NGP का। क्या बोला? तुमने पढ़ा होगा इसको डांसिंग ऑफ रेजोनेंस में, लेकिन असल में कंसेप्ट है NGP का। तुमने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि हाँ सर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यहाँ इसको दूंगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन मेरे टर्म में ये NGP है। लेकिन NGP कब है? जब कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा। जैसे मान लो यार दोस्त, ये मैंने ऐसे लगा दिया, एक ले लिया मैंने OTS, है ना, और एक मान लो मैंने ले लिया ये, यहाँ भी ले लिया OTS। तुमसे बोला यार ये A है और ये B है, और तुमसे बोला भाई SN रिएक्शन का रेट बता दो, SN रिएक्शन का रेट बता दो, कब फास्ट कब स्लो, इनमें से कहाँ फास्ट कहाँ स्लो। तो यहाँ पे आपको NGP दिखनी चाहिए। तो देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके अंदर क्या है ना, बहुत स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन की वजह से ही अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे, इस वजह से ही बाहर निकलेगा। और बाद में फिर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा तो आप कर लोगे, है ना? अभी मैं प्रोडक्ट भी बना देता हूँ, डोंट वरी। अभी तो मैं बस बता रहा हूँ कि किसका रेट फास्टर है, जबकि यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है यार, यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उठा के, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ ट्रांसफर नहीं करेगा। जब वो वहाँ ट्रांसफर नहीं करेगा तो वहाँ पे NGP नहीं आएगी। तो कहाँ पे NGP आनी है, कहाँ पे NGP नहीं आनी है, इसका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, और इसका ही फ़ायदा आपको उठाना है दोस्त। तो आपको पता है कि यार A जो हो जाएगा B से ज़्यादा हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट के लिए सोच लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है ना कि हाँ यार यहाँ NGP लग रही है, NGP नहीं लग रही है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो यार मेरे कोड को यूज़ करना, मेरा कोड धीरेन DHIREN, ठीक है। इसी से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ओके। फटाफट से ज्वाइन भी हो जाना यार, वहाँ पे और मज़ा आता है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो हमारी वीडियोस, वहाँ पे लाइव लर्निंग होती है, तो आप मन में अभी भी कोई सवाल होगा तो आप बिंदास होकर पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो जल्दी से फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो और कनेक्ट हो जाओ हमसे वहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा था कि अगर मान लो उसने मुझे इसका प्रोडक्ट ही पूछ लिया,
यहाँ पे उसने कह दिया कि ये है और यहाँ पे कह दिया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि एनजीपी लगनी है ना। तो ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, तो एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आएगी कुछ ऐसी। और कह सकते हो कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इसके साथ एक इंटरेक्ट कर चुके होंगे। इसी को आप बनाना खेलते हो, डांसिंग ऑफ रेजिडेंसी को बुलाते हो, लेकिन हमको तो प्रोडक्ट बनाना है इस बार। तो मुझे पता है ये स्ट्रेन है, अब जो कि चूंकि मुझे पता है यार इसके अंदर स्ट्रेन है, तो दोस्त मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दे आने वाला हूँ। जैसे तोड़ दूंगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, ए ऐसे यहाँ आया पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। अब तो क्या है, अटैक मार देना सीएल का, प्रोडक्ट बन गया है ना। हाँ, यहाँ बना देना। कहाँ कहाँ डांस कराते रहते हो सर। और ये फाइनल हमारा सीएल यहाँ आ गया, तो इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जनरली जेई में प्रोडक्ट तो इसके नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, बहुत कम चांसेस है प्रोडक्ट की, लेकिन हाँ ये पूछ लेता है कि एनजीपी होगी या नहीं होगी या रिएक्शन का रेट कैसा है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, अगर मैं स्टीरियो की बात करूं, स्टीरियो ऑफ एनजीपी की बात करूं, तो याद रखना इसमें हमेशा रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है। इन्वर्जन नहीं होता दोस्त, कभी भी इन्वर्जन नहीं होता दोस्त, याद रखना, क्योंकि इसमें अपने आप दो रिंग बनती है। जब दो रिंग बनती है तो दो इन्वर्जन मिलके अपने आप रिटेंशन क्रिएट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ यार। एक एग्जांपल मेरे पास रखा है और बहुत ही प्यारा एग्जांपल है वो। आपसे एनजीपी खेल रहा है और एनजीपी के अंदर ही पूछ रहा है कि बताओ क्वेश्चन भैया कहाँ हो तुम, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ यार। आओ आओ, एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है हमारे सामने, ये OH दे रखा है उसने, ठीक है, और एक तरफ यहाँ D दे रखा है, एक तरफ उसने यहाँ H दे रखा है ना। यहाँ पे OTS है, ये H है और ये आपका मिथाइल है। दोस्त एक बात याद रखना, एनजीपी के दौरान जो ग्रुप अटैक करने जा रहा है वो लीविंग ग्रुप के, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो लीविंग ग्रुप के एंटी पेरी प्लेनर पे अटैक करेगा, हमेशा याद रखना। क्या बोला, जिस ग्रुप का आप एनजीपी लगा रहे हो, जो ग्रुप अटैक करने जा रहा है उसको, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने जा रहा है, तो जब वो उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो उसके एंटी पेरी प्लेनर जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो देखो ये जैसे दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ, और कहीं ना कहीं यार तुम्हें ये भी नज़र आ रहा होगा आँखों को, ये इसका एंटी ऑर्बिटल है ना। मैं कह सकता हूँ कि ये ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा एस्ट्रिक CO का बॉन्ड, COTS का बॉन्ड है ना। और ये मेरे एनजीपी वाले ग्रुप जो अपना अकड़ दिखाएंगे, तो ये भाई साहब इसके एंटी पेरिप्लेनर पर अटैक, जब इसके एंटी पेरिप्लेनर पर अटैक होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा दोस्त। ध्यान देखना, ये एक तरफ ऐसे H, एक तरफ D ऐसे दोस्त है ना, और एक तरफ तुम्हारे पास मिथाइल और एक तरफ तुम्हारे पास H, और यहाँ पे H और यहाँ पे कार्बन अटैक। अब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा लो, मान लो मैंने N3- का अटैक कराया, मैंने Na-N3 से रिएक्शन उसने पूछी थी,
इस बार याद रखना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉलोड फॉर द SN1 मैकेनिज्म। तो बेटा ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर खुलेगा। मैं अच्छे से अटैक करा दूं यार एक बार। हाँ दही नहीं, हाँ चलो, हाँ सॉरी, है ना। ये भाई साहब इसके इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो दोस्त कुछ ऐसे हो जाने वाला है बी सीरीज में। ये वापस वैसे का वैसे OH, ये D वैसे का वैसे, ये दोस्त H वैसे का वैसे, और ये N3 नीचे आएगा दोस्त, ठीक है, और ये H और ये Me। तो देखो ओवरऑल यहाँ से यहाँ में कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ, या यूँ कहूँ दोस्त यहाँ रिटेंशन हुआ है ना। तो पहले इनडायरेक्टली बोलूँ, अगर मैं इनडायरेक्टली समझाना चाहूँ तो यार हाँ, यहाँ से यहाँ एक इन्वर्जन और यहाँ से यहाँ दूसरा इन्वर्जन, तो रिजल्टेंट रिटेंशन। अगर कभी भी आप एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कर रहे हो तो उसके एंटी प्लेन अटैक कर रहे हो, उसके बाद ये निकल रहा है, तो स्टीरियो का ख्याल रखोगे। जेई में सवाल बहुत बार, मेंस में तो थोड़े कम आते हैं, क्योंकि इस बार तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेंस में टुच्चे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बट फिर भी यार एडवांस में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो स्टीरियो पे बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स करवाता है तुमसे, बोलता है नहीं इसका स्टीरियो प्रोडक्ट बनाओ। एक ऑप्शन ये दे देगा, एक घुमा के दे देगा। अब वो ससुरा नालायक है, वो यहाँ से होते हुए तुम्हें न्यूमैन प्रोजेक्शन पहुँचा देगा, न्यूमैन से होते हुए तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन पहुँचा देगा। वो कुछ भी कर सकता है दोस्त। मतलब मेरा बस कहने का सेंस ये है कि रिटेंशन होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। मतलब R वाला दोस्त R रहेगा और S वाला दोस्त S ही रहेगा, उसमें चेंजेस मत कर दियो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। जल्दी में बाजी में सवाल को नहीं करना है, ठीक है। हमको थोड़ा सा गौरतलब देखना है कहाँ हमारा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें हमारी NGP बेस्ड थी। जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए अपनी तरफ से, जो मेरे से हो सका, जो मैंने कोशिश की कि मैं आपको NGP सिखा सकूँ, क्योंकि अपने आप में ये एक तगड़ी चीज़ है यार, अपने आप में एक तगड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। इस टॉपिक की अपनी एक ब्यूटी है, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा आज, बट आपको NGP बता के जाऊंगा, यही मेरा मोटिव था आज, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्त, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। और हाँ, ये मेरा कोड, इसको हमेशा याद रखना, या तुझे इसी से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात कि यार अपना हो के कह रहा हूँ, पढ़ना तो है ही है, एग्ज़ाम को तो क्रैक करना ही है, तो क्यों ना अपन की जो करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पे अपन लोग कनेक्ट हो जाएं। इवन अपने छोटे भाई को भी अगर कनेक्ट करना है, आपको लग रहा है कि मेरा भाई भी आने वाला है, अब तो 11th में है और मैं 12th में हूँ या समथिंग, तो प्लीज़ करंट प्राइस में फ़ायदा उठाओ, नहीं तो बाद में थोड़ा सा यार महंगा पड़ जाएगा, वही चीज़ आपको महंगी पड़ जाए वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।